जो वचन आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो खुद परमेश्वर के हृदय से निकल कर आता है, परमेश्वर का वचन। आमीन। इसलिए आज के वचन को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वचन को अपने हृदय में इसे बसा लीजिए। आमीन। क्योंकि हम सभी लोग क्यों आज यहाँ हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो 3.5 साल तक इजराइल में जो काम किया, गलील और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में जो यीशु मसीह की सेवाई इतनी सामर्थी रही कि उसी का प्रभाव आज हम लोग सारी दुनिया में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि पूरा संसार यीशु मसीह के पीछे चल चुका है और अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जो यीशु मसीह के पीछे आने वाले हैं। हालेलुया। और ये तो बस शुरुआत हुई है। और जो वचन पिछले संडे हम लोग देखे थे वो जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वो जो पिछले संडे का वचन था वो भी बहुत पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली था। हालेलुया। यहोशू 6 में हम लोग पिछले बार देख रहे थे। पिछले बार यदि आप लोग नहीं आए तो एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को आप लोग मिस कर दिए, लेकिन मैं जल्दी से जो हम लोग पिछले बार देखे उसको बता के मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हम लोग देख रहे थे यहोशू 6 उसका 1 पद से हम लोग देख रहे थे और यहाँ पे यहोशू इजराइलियों को लेके पहुँचता है, यरीहो के पास पहुँचता है। एक बड़ा शक्तिशाली नगर होता है और उस यहाँ पे दिखता है यहोशू 6 उसका 1 पद से, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचता है और परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहता है कि सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। आमीन। अब आगे सुनिए कि उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद परमेश्वर एक योजना बताता है। 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंह के लिए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार फूंकना और याजक भी नरसिंह के फूंकते चले और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंह के देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंह का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की सरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहोशू 6 का 10 पद हम लोग देखेंगे। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आमीन। और ऐसा 6 दिन तक वे लोग लगातार को परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तक तुम लोग बस जो नगर है यरीहो उसके चारों ओर घूमना, लेकिन 7वां दिन तुम लोग बड़ी ध्वनि से क्या करना? जय जयकार करना। अगर इसका हम लोग देखते हैं 14 पद, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। कितने दिन तक किया? 6 दिन तक बस वो लोग वाचा का संदूक लेके नगर के चारों ओर घूमकर वापस आ जाते थे। अब देखिएगा यहाँ से असली कहानी शुरू होता है यहोशू 6 का 15 पद से। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूमाए। कितने बार? 7वां दिन कितने बार घूमे? 7 बार घूमे 7वां दिन, और बाकी दिन बस एक बार घूमते थे। लेकिन 7वां दिन 7 बार घुमाए। वचन बोलता है केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार याजक नरसिंह के फूंकते थे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया। अरे कोई तो हालेलुया बोलिए।
आप 20 पद देखिएगा। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। हालेलुया। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से नगर पर चढ़ गए और नगर को ले लिया। आमीन। और अब आइएगा, अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं। परमेश्वर हम लोगों को सब बातों को पहले ही दे दिया। जो हमारा पिता है उसने हमें सब चीजों को पहले ही हमारे लिए दे दिया है। हमें लेने सीखना है। कैसे सीखना है? क्या सीखना है? बोलिए, लेने सीखना है। आप आपके बगल में बोलिए, आपको लेने सीखना है। जो चीज परमेश्वर आपको दे दिया है उस चीज को आप फिर से उसे मांग सकते हैं क्या? मान लीजिए परमेश्वर अगर आपको ये चीज आपको पहले दे दिया, लेकिन भी आप बार बार मांग रहे हैं, ए पिता मुझे दे, लेकिन परमेश्वर आपको दे दिया है पहले से, तो हमें क्या सीखना है? मांगने सीखना है। क्या सीखना है? रिसीव करने सीखना, उसे लेने सीखना है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे लेने सीखना है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जो परमेश्वर है उसने अब्राहम को ही वो सारा देश दे दिया था। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कैसे लिया जाता है। बोलिए, कैसे लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? हालेलुया। यहां पे हम लोग सीख रहे हैं कैसे लेना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारी चंगाइयों को, छुटकारा को, महिमा को, सामर्थ को, परमेश्वर ने सब चीज को आपके लिए दे दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हम अभी भी जाते पिता के पास और क्या बोलते हैं? हे पिता मुझे दे दे, हे पिता मेरी प्रार्थना सुन। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उन बातों को पहले ही से कर दिया है। हमें क्या सीखना है? लेने सीखना है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं इसे सोचा कि मैं आपको बताऊं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16 पद में, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा। क्या कहा? सभी लोग बोलिए, जय जयकार करो। जोर से बोलिए, अरे जोर से जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। जय जयकार करके हम लोगों को वो चीज को ले लेना है। सुनिए, अब ध्यान सुनिएगा। कुछ लोग होते हैं, जानते हैं, वो लोग जब काम हो जाता है उसके बाद वो लोग आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। मतलब चंगाई हो गया, परमेश्वर छुटकारा दे दिया, उसके बाद लोग आराधना करते हैं, ओ पिता धन्यवाद कि आपने ये काम कर दिया। लेकिन विश्वास के लोग, यहोशू जैसे लोग अलग होते हैं, वो लोग छुटकारा से पहले जय जयकार करते हैं। हालेलुया। यहोशू ने कहा जय जयकार करो क्योंकि ये नगर यहोवा ने तुम्हें दे दिया है। जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने तुम्हें चंगाई दे दिया है। विश्वास के लोग अलग बोलते हैं। विश्वास के लोग क्या बोलते हैं? पिता आपकी महिमा हो क्योंकि आपने मुझे दे दिया है। पिता आपकी स्तुति मैं करता हूं क्योंकि आपने मुझे चंगाई दे दिया है। आमीन। और कुछ मसीह लोग होते हैं, वो लोग बाद में जय जयकार करते हैं, ओ पिता आपकी महिमा हो क्योंकि आपने मुझे दे दिया। मिलने के बाद वो लोग आराधना करते हैं, है ना? लेकिन हम लोगों को विश्वास के लोग वो चीज होने से पहले आराधना करते हैं। और सुनिए ध्यान से, हमें क्या करना है? जय जयकार करते हुए उन्होंने वो नगर को ले लिया, हमें भी वैसा ही लेना है। आमीन।
इसका मतलब ये कि बोलिए पिता मैं आपकी जय जयकार करता हूँ और आपने जो मुझे दिया है मैं ले लेता हूँ। पिता आपने मेरी चंगाई को मेरे लिए दे दिया है, आज मैं ले लेता हूँ। आमीन। हाथ उठा के बोलिए सभी लोग, बोलिए पिता आपने मेरे लिए जो भी कुछ दिया है मैं ले लेता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चंगाई दे दिया है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये नगर दे दिया है यीशु। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हम लोग पहले जय जयकार करने वाले लोग, विश्वास के लोग दीवार गिरने से पहले जय जयकार करते हैं। वहां क्या था वहां? यरीहो का दीवार था। आमीन। और जैसे वे लोग आराधना किए, क्या हुआ? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। अरे जोर से चिल्लाते हालेलुया। आमीन। आमीन और हालेलुया बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और नगर को ले लिया। आपका जय जयकार जितना ऊंचा होगा आपका विश्वास भी वैसा ही होगा। आमीन। उन्होंने बड़ी ध्वनि से क्या किया? जय जयकार किया। ये नहीं ओ पिता धन्यवाद कि आपने ये पूरा नगर दे दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने जोर से चिल्ला के जय जयकार किया, ओ यहोवा का धन्यवाद कि उसने हमें ये पूरा नगर दे दिया। और जैसे चिल्लाए हुआ क्या हुआ? दीवार नींव से गिर पड़ा, पूरा नगर का नींव। सोचिए उनका जय जयकार के द्वारा। इसका मतलब ये कि आपके जय जयकार के द्वारा आप वो सब चीज पा सकते हैं जो आप इस दुनिया में अभी तक नहीं देखे। आमीन। आमीन। और बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे हम ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज कई सारे मसीह लोग अपना जीवन को अंत कर चुके हैं, लेकिन वो लोग वो नहीं पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि वो लोग बार बार गुड़गुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। हर एक के लिए परमेश्वर ने रखा था चंगाइयों को, लेकिन जानते हैं यहाँ पे यहोशू एक चीज और बोला था। 10 पद देखिएगा। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दिया था, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा शब्द सुनने में आए, और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। क्या? कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई चल से चू नहीं करेगा, सब चुप रहेगा जब तक पूरा चक्कर ना मान ले। 6 दिन तक बोला, क्या बोला? तुम लोग कोई भी लोग एक हल्ला भी नहीं करोगे, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, तुम्हारे मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, उससे पहले कुछ मत बोलना। क्यों? जानते हैं क्यों ये आज्ञा दिया गया उसको? क्यों बोला गया उसको कि कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई चुप, सब लोग चुप रहोगे? क्यों बोला? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग को यदि बोलने का अनुमति दिया जाता तो वो लोग जय जयकार करते, उस दीवार का, उस नगर का जय जयकार करते। अरे कहाँ भेज दिया हम लोग, इतना बड़ा दीवार है, इस नगर में इतने शक्तिशाली सूरवीर योद्धा रहते हैं, ये लोग हम लोग को मार डालेंगे। सुन रहे हैं हम लोग? इसलिए यहोशू ने क्या बोला? मुंह बंद रखोगे तुम लोग, जब तक मैं जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक तुम जय जयकार ना करोगे, कुछ नहीं बोलोगे तुम लोग। आज कई सारे मसीह लोग अपनी परेशानियों का जय जयकार करते हैं, है ना? अपनी मुसीबतों का जय जयकार करते हैं। इसीलिए यहोशू ने उनको क्या बोला था? सबका मुंह बंद रहेगा, कोई एक बात भी अपने मुंह से नहीं बोलोगे। हालेलुया। और उसके बाद बोलता है, जब तुम आज्ञा पाओगे तब तुम बड़ी ध्वनि से जय जयकार करना।
इसीलिए यहोशू ने क्या दिया था कि समय से पहले जय जयकार मत करना, जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक तुम जय जयकार मत करना। आज कई सारे मसीही लोगों को आप देखिएगा जो लोग अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का जय जयकार करते रहते है ना। लेकिन यहाँ पे यहोशू ने कहा क्या, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने तुम्हें यह नगर दे दिया है। हम लोग अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का हम लोग जय जयकार नहीं करते हैं, हम लोग अपने महान परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हम लोग अपने महान परमेश्वर का जय जयकार करते हैं क्योंकि उसने हमें जय दे दिया है। चाहे हमारे सामने कितना बड़ा नगर क्यों ना हो, कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर जय दे दिया है। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जय दे दिया है, इसलिए हम जय जयकार करें। ओ पिता धन्यवाद कि आपने मुझे जय दे दिया है। पिता आपकी महिमा मैं करता हूं क्योंकि आपने मुझे ये दे दिया है, मैं इसे ले लेता हूं। हालेलुया। विश्वास के लोग अलग भाषा बोलते हैं, विश्वास के लोग अलग भाषा बोलते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो अलग भाषा में प्रार्थना करते हैं। जो लोग दास है ना, जो लोग नौकर है, वो लोग भीख मांगते हैं, हे पिता कर दीजिए, हे परमेश्वर, महान परमेश्वर कर दीजिए प्रभु, भीख मांगते हैं वो लोग। लेकिन पुत्र क्या करते जानते हैं? पुत्र महिमा के साथ जय जयकार करते और बोलते हैं, पिता धन्यवाद क्या तूने मेरे लिए कर दिया। हालेलुया। इस चीज को मत भूलिएगा, यही वो पूंजी है जो आपको महिमा से महिमा के रास्ते में ले जाएगा। जय जयकार करते हुए हम चलेंगे। आमीन। जय जयकार के गीत गाते हुए चलिए। आपके पास हमेशा, जब भी आप ऐसी स्थितियों में जाएंगे, आपके पास हमेशा दो रास्ता होगा। या तो आप अपनी परिस्थिति के बारे में आप जय जयकार करेंगे, या आप अपने परमेश्वर के बारे में जय जयकार करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप बोले, ओ मेरा परेशानी कितना बड़ा है, देख रहे हो मेरे जीवन में कितना प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि देखो मेरे जीवन में इतना महान परमेश्वर है, देखो मेरे साथ इतना महान परमेश्वर है जो मुझे जय के उत्सव में लिए फिर रहा है। आमीन। जिस दिन आप हर रोज अपने परमेश्वर का जय जयकार करना सीख ले, आप नगर पे नगर जीतते जाएंगे, आप राज्य पे राज्य जीतते जाएंगे। आपके मुंह में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि आप परिस्थिति के लिए कोसते रहे परमेश्वर को, या अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए परमेश्वर का जय जयकार करते रहे। हालेलुया। तो बोलिए, जय जयकार करना है या अपने दीवार का जय जयकार करना है, अपनी परेशानियों का जय जयकार करना है, या अपनी परमेश्वर का जय जयकार करना है। हालेलुया। इसलिए यहोशू ने कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने तुम्हें यह नगर दे दिया। आमीन। इसीलिए विश्वास के लोग जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके मुंह से जय जयकार पहले आती है। आमीन। कुछ लोग हैं जो चंगाई मिलने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद, वो लोग आशीष मिलने के बाद वो लोग स्तुति करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र पहले वो काम करते हैं क्योंकि वो विश्वास वही है जो कहता आपके लिए हो चुका है। आमीन। तो आज के वचन के लिए तैयार है आप लोग? हालेलुया। आज के वचन के लिए तैयार है? ये पिछला संडे का वचन था, बहुत लोग बारिश के चलते नहीं आ पाए थे, लेकिन आइए आज हम लोग फिर से देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के हृदय को। आप देखना चाहेंगे यीशु मसीह के हृदय को। आज हम लोग विश्वास को देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना 11 में, यूहन्ना 11 उसका 38 पद से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा घटना है यहाँ पे 38 पद से 44 पद तक।
यहाँ पे देखते हैं कि मुर्दा लाजर जिसके मरे हुए कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन हो चुके थे। उसे यीशु मसीह क्या करता है? जिलाता है। और इस वचन को आज बहुत ध्यान सुनिए, बोलिए आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन से परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित होने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। क्यों यीशु मसीह उदास है? पहला तो उसका मित्र लाजर मर गया है, लेकिन एक और कारण है कि यीशु मसीह उदास है। वो जानते हैं क्या है? हम लोग आगे देखते हैं। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। क्या यीशु मसीह ने बोला पत्थर हटाओ? लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? पत्थर हटा? हाँ, पत्थर नहीं हटा, लेकिन उस मरे हुए लाजर की एक अविश्वासी बहन आ गई। क्या आ गई? एक अविश्वासी बहन आ गई यीशु मसीह को रोकने के लिए। क्या बोल रही है? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी। यीशु मसीह आया और सीधा बोला पत्थर हटाओ। लेकिन क्या हुआ? यहां एक अविश्वासी बहन आ गई मार्था। क्या बोलने लगी? हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जानते हैं, मार्था कई विश्वासी लोगों का कहानी बताती है। कई विश्वासी बहनों का मार्था कहानी बताती है कि वे विश्वासी होने के बावजूद भी अविश्वासी हैं। यीशु मसीह आया लाजर को जिंदा करने के लिए। क्या बोलने आया प्रभु? पत्थर हटाओ। क्या? पत्थर हटाओ। आगे उसकी बहन क्या बता रही यीशु मसीह को? कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसका मांस क्या हो रहा है? सड़ रहा है। फिर यीशु मसीह को उसको समझाना पड़ा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आए शांति से कि मेरा भाई लाजर मर गया है, 4 दिन हो गया, उसको मैं जिंदा करूंगा। लेकिन मार्था आई और क्या बोलने लगी? हे प्रभु, उससे अब क्या आ रही है? और क्या बोला? उसे मरे हुए 4 दिन। कई बार यीशु मसीह आपके पास भी आता है आपका जीवन का समस्या को ठीक करने के लिए, लेकिन आप क्या बोलते हैं? हे प्रभु, मेरा परेशानी है ऐसा, मेरा परेशानी है ऐसा, मेरा परेशानी है ऐसा, है ना? यीशु मसीह को हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं मार्था के जैसे। ये क्या कर रही है? प्रभु को क्या कर रही है? रोक रही है। अरे प्रभु, उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसका लाश भी सड़ रहा है, मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब वो बीमार था तब तो तुम आया नहीं, और अब मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं तब तुम आ रहे हो, है ना? बहुत बार यीशु मसीह सीधा आया, बोला पत्थर हटाओ, मार्था बीच में खड़े हो गए। जानते हो वो पत्थर क्या है? वो पत्थर अविश्वास है। लाजर और यीशु मसीह का बीच में क्या था? वो पत्थर था, है ना? वही है अविश्वास। मार्था के बोले यीशु मसीह को, नहीं प्रभु, अभी 4 दिन हो चुके हैं यीशु मसीह, मेरे भाई को मरे हुए, उसकी लाश अब तो सड़ रही है, दुर्गंध आ रहा है। फिर यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु मसीह को लाजर को जिंदा करने से पहले मार्था का अविश्वास दूर करना पड़ा। क्या करना पड़ा? मार्था का अविश्वास दूर करना पड़ा, जो लाजर को जिंदा करने से भी ज्यादा बड़ा काम था। हालेलुया।
तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। सोचिए, मार्था बीच में आके पत्थर ही हटाने दे रही है। आज कई सारे मसीह लोग भी ऐसा ही जीवन जी रहे। वो लोग यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं, वो लोग अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं। ओ मेरा भाई 4 दिन से मरा हुआ है, लाश सड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ खुद साक्षात परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है जो बोल रहा है पत्थर हटाओ, है ना। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की, सभी लोग बोले तो परमेश्वर की। इसका मतलब ये कि विश्वास, तू विश्वास करेगी। कौन विश्वास करेगा? जो आपके बगल वाले को बोलिए, यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को खींच लाएंगे, तो आप परमेश्वर की महिमा को खींच के लेकर आ जाएंगे। हालेलुया, अरे कोई तो बोलिए हालेलुया, आमीन। ये है परमेश्वर की महान अनुग्रह, उसकी महिमा। इसका मतलब ये कि आपका विश्वास करना परमेश्वर की महिमा को इस दुनिया में खींच कर लेके आ जाता है। आपका विश्वास परमेश्वर की महिमा को इस धरती में खींच कर लेकर आ जाता है। आमीन। इसका मतलब ये कि प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब आप विश्वास करेंगे और वो अपनी महिमा को प्रकट कर देगा। कब आप उसके लिए विश्वास करेंगे कि वो महान महिमा जो अनदेखी दुनिया में रखी हुई है, परमेश्वर उसको आपके लिए प्रकट कर देगा। अरे कोई तो बोले हालेलुया सब, आमीन। हालेलुया और आमीन कम नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। जब पत्थर हटा तब यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। देखिए ये पुत्र कैसे प्रार्थना करते हैं। क्या बोला? हे पिता, लाजर को जिंदा कर दे। हे पिता, मैं भीख मांगता हूं, लाजर को जिंदा कर दे। ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरे लिए ये कर दिया है। विश्वास के लोग, परमेश्वर के पुत्र ऐसा ही प्रार्थना करते हैं कि पिता धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ये कर दिया है। पिता, पिता आपकी मैं महिमा करता हूं क्योंकि आपने ये मेरे लिए कर दिया है, मेरे लिए ये हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। पुत्र ऐसे प्रार्थना करता है, मैं चाहता हूं पिता कि आप सदा मेरी सुन लेते हैं, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण, जो अविश्वासी लोग आसपास खड़े उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और क्या हो गया? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये कि आपको आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में चमत्कार को वही अविश्वास का पत्थर रोक के रखा है ना। वही अविश्वास का पत्थर रोक के रखा है। आपको अभी भी लगता है कि नहीं हो सकता है, जैसे मार्था को लगता था कि नहीं हो सकता है। अभी भी आपको लगता है कि कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ है, कैसे होगा। यीशु मसीह बोल रहा है पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। लेकिन अभी भी आपको अपनी परिस्थिति को देख, अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरा परिस्थिति तो और खराब हो चुका है। और यीशु मसीह आगे से बोल रहा है पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, अपना अविश्वास को हटाओ। विश्वास करो तो तुम महिमा को देखेगी। 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर, 4 दिन का मरा हुआ लाजर पट्टी से बंधा हुआ निकल के बाहर आ गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके सामने वही व्यक्ति था जिसने आदि में कहा था उजियाला हो। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला
आज हमारे पास है। अपना मरा हुआ परिस्थिति को जिंदा कर दीजिए। हालेलुया। वो वचन उतना ही सामर्थी था जितना सामर्थी उत्पत्ति के समय जब उसने कहा था उजियाला हो, वो उतना ही वचन उतना ही सामर्थी था जब लाजर के सामने कहा गया उठ निकल आ। और वो वचन आज भी उतना ही सामर्थी है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए उस पत्थर को हटाइए जो वचन को रिसीव करने से रोक रहा है। जानते हैं क्यों मार्था का जीवन ऐसा हो गया? क्यों मार्था रोकने लगी प्रभु यीशु मसीह को? याद कीजिए, जब पहली बार मार्था के घर में यीशु मसीह आते हैं, मरियम बैठ के वचन सुन रही होती है, मार्था वचन सुनना छोड़ के चाय बना रही होती है ना? वचन सुनना छोड़ के जा रही है चाय बनाने के लिए। यीशु मसीह आया, चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, वचन सुनना छोड़ के। सही में उनको देख लीजिए, जो लोग वचन नहीं सुनते हैं उनका वही लोग परमेश्वर को रोक के रखे अपने जीवन में काम करने से। वचन नहीं सुनी। यहाँ पे देखिए, मरियम भी आई थी यीशु मसीह के पास रोते हुए, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम भी आके बोली, लेकिन यीशु मसीह को कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानती है कि मरियम विश्वास करती है कि मैं उसके भाई को जिंदा कर सकता हूं। लेकिन जब मार्था आती है तो क्या बोलता है? जब वो सुनती है कि यीशु मसीह आ रहा है तो फाटक के पास दौड़ते जाती है नगर से बाहर और बोलती है यीशु मसीह के पास कि हे प्रभु यदि तू होता मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह बोलते हैं कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। तो बोलते हैं हाँ, पुनरुत्थान के दिन सब जिएगा। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि ना मरेगा। उसके बाद फिर आती है मार्था यीशु मसीह को रोकने के लिए। जो लोग वचन नहीं सुनते हैं ना, वही लोग वचन को रोकते हैं। वचन जो लोग नहीं सुनते हैं, जो लोग मगन है चाय बनाने में। हालेलुया। इसलिए आज का ये वचन हम बोले कि ये वचन परमेश्वर का हृदय से निकाल के हम लिख आए। परमेश्वर अपना हृदय से उड़ेल के ये वचन दिया है। आज देख लीजिए, कई सारे लोग वचन से भाग रहे हैं। मरियम बस बैठ के वचन सुनी और यीशु ने कहा उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। लेकिन मार्था क्या हो गई? यीशु मसीह और लाजर के बीच में एक बड़ा सा अविश्वास का पत्थर लेके खड़ी हो गई। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है साइड हटो, हमको लाजर को जिंदा करने दो। लेकिन वही खड़ी है, बोल रही है वो इतना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो लोग वचन नहीं सुनते, जिनके हृदय में वो बस कुछ देर पहले यीशु मसीह उसको वचन दिया था ना, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कदापि ना मरेगा। वो भी सुन के उसका हृदय में नहीं गया, वो वचन भी सुन के उसका हृदय में नहीं बैठा। आज भी कई मसीह लोग हैं, जो लोग आते हैं वचन सुनते, घर पहुंचते भूल जाते हैं। हालेलुया। जो लोग वचन नहीं सुनते वही लोग वचन को रोकते हैं, वही लोग परमेश्वर के काम को करने से रोकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह लाजर के पास वचन भेज रहा था। यीशु मसीह कोई बैर नहीं था, वहां के नहीं बोला कि जाओ उस पेड़ का ये लेके आना, उस पेड़ का ऐसा फल लेके आना, सबको क्या करेंगे, कूटेंगे, बनाएंगे उसको, फिर लाजर को पिला देंगे, जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह वचन लेकर आए थे लाजर के लिए। यीशु मसीह भी वचन बोलते हैं आपके लिए। यीशु मसीह लाजर के लिए क्या बोले? हे लाजर निकल आ। और जैसे जीवित परमेश्वर के मुख से वो वचन निकला, लाजर के कानों में पड़ा और लाजर मुर्दा लाजर। इसका मतलब ये सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये कि मुर्दों के भी कान होते हैं। हालेलुया। मुर्दे भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। जो मरे हुए वस्तुएं हैं वो भी परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपकी परिस्थिति कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, वो परमेश्वर के वचन को सुन सकती है। परमेश्वर का वचन उसे भी जीवित कर सकता है।
बस आपको क्या करना है, यीशु को वचन बोलने से मत रोकिए। हालेलुया। और सही में आप लोग बहुत ही धन्य लोग हैं जो लोग ऐसा मौसम में भी आते हैं वचन सुनने के लिए। आपके लिए सच में परमेश्वर का आदर आपके लिए। और आप लोग इतने दूर से आए, पेड़ों से, मुड़मा से लोग आ रहे हैं वचन सुनने के लिए। और सोचिए आप लोगों के लिए पिता के राज्य में बहुत आदर, क्योंकि जो लोग उसके वचन का आदर करते हैं उनका बहुत बड़ा स्थान है राज्य में। हालेलुया। और उनका परमेश्वर के राज्य में कोई आदर नहीं है जो लोग वचन का आदर नहीं करते, वचन का जो लोग आदर नहीं करते। आमीन। और यीशु मसीह ने वचन को भेजा उस मुर्दा लाजर के पास, और वो जीवित परमेश्वर का वचन उस मुर्दा लाजर को जिला दिया। इसका मतलब ये कि वचन खुद में जीवन को लेके चलता है, और जहाँ जहाँ वचन बोला जाता है वहाँ वहाँ जीवन भी निकलता है, जीवन भी वहाँ वहाँ उमड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बस हम लोगों को मार्था के जैसा नहीं बनना है, वचन को रोकने वाला, है ना। चाय बनाने में मगन है कि यीशु मसीह आया बोलकर वचन को मिस कर दी वो सुनने से। आज भी मसीह में बहुत सारे लोग हैं जो लोग वचन के लिए, जिनके लिए आदत नहीं, जो लोग वचन को सुन के भी नहीं सुनते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वो जो जिनके सुनने के कान हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया, जोर से पुकारा था, हे लाजर निकल आ। और चारों तरफ सन्नाटा छा गया होगा, लोग बोल रहे हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लोग सोच रहे हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 1 मिनट हो गया, निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। लोग झांक रहे हैं, निकल नहीं रहा है। मार्था भी चुप होकर देखी, निकल नहीं रहा है। तब देखिए कि पट्टी बंधा हुआ धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि एक बार में निकला नहीं हो, क्योंकि ऊपर नीचे तक पट्टी बंधा हुआ था, है ना। हालेलुया। बोलिए मेरे लिए वचन काफी है, मेरे लिए परमेश्वर का वचन ही बहुत है, मेरे लिए परमेश्वर का वचन बहुत है। मेरी मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे लिए बहुत है। ये परमेश्वर का वचन हजारों लाजरों को जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन की स्थितियां भले 10 दिन से मरी हुई हो, कितने भी दिन से मरी हुई हो, ये वचन का सामर्थ्य आपकी जीवन की हर एक परिस्थिति को जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। चाहे आपकी जीवन की परिस्थिति सड़ रही हो, बदबू आता है आपके जीवन को देखकर, लोग कैसा जीवन है इसका देखो, लेकिन परमेश्वर का वचन जब वहां बोया जाएगा, जब परमेश्वर का वचन वहां बोला जाएगा, आपका परिस्थिति वैसा नहीं रहेगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए। क्यों चाहते? क्योंकि उनको किसी को विश्वास नहीं था कि ये कर सकता, कि ये लाजर को जिंदा कर सकता है। यीशु को उनके अविश्वास को देखकर उदासी हुआ। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा, पिता मैं इसलिए नहीं कह रहा, उनके कारण मैंने यह कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। हालेलुया। आमीन। फिर क्या हुआ? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। ऐसा निकल के आया होगा। हालेलुया।
और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। और इसी दिन क्या होता है, यीशु मसीह को बदले में क्या गिफ्ट मिलता है जानते हैं? इजरायली यहूदी लोग, फरीसी लोग यीशु मसीह को गिफ्ट देता है। जानते हैं क्या गिफ्ट देता है? देखिएगा 11 का 53, 11 का 53 पद। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हालेलुया। बदले में यीशु मसीह को क्या मिलता है? यीशु मसीह को बोलो, उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हालेलुया। आमीन। आज के वचन को हम लोग समझ पाए? ये वो वचन है जो आपको मरे हुए स्थितियों को जिंदा कर देगा। वचन को आप लोग इतने दूर आए हैं रिसीव करने, आज ये वचन आपको ब्लेस करके जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए जय जयकार के साथ बोलना शुरू करें, जैसे यहाँ यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन लिया। आज से बोलना शुरू करें, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए ये कर दिया है। हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया है। मैं उन सब बातों को होते हुए देखूंगा क्योंकि पिता आपने ये मेरे लिए पहले से कर दिया है। आपने ये मेरे लिए पहले से कर दिया है। आमीन। हाथ उठा के रिसीव करते हैं, आपने ये मेरे लिए पहले से कर दिया है। बोलिए सभी लोग, बोलिए पिता आपने ये मेरे लिए पहले से कर दिया है। हालेलुया। और उस मार्था के समान मत बनिए, मार्था के समान ना होए जिसको वचन से कुछ मतलब नहीं था, है ना? चाय बनाने में, काम करने में, मेहनत करने में बहुत अच्छा है, लेकिन आप वचन को मिस ना कर दें। सप्ताह भर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन संडे को छोड़ दीजिए। संडे को परमेश्वर का वचन को आदर दीजिए। हालेलुया। वचन को जब आप आदर देंगे, आप अपने जीवन को देखते चले जाएंगे कहाँ परमेश्वर आपको पहुंचा देगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आप अपने आप को देखेंगे आप कहाँ पहुंच जाएंगे। ये वचन आपको उतना दूर पहुंचाने का शक्ति रखता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप लोग यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग भी आने वाले थे, लेकिन उनके पास भी एक बहाना था। आप लोग भी चाहते तो आप लोग भी नहीं आ सकते थे, लेकिन वचन का जो प्रेम आपके हृदय में वो खींच के लाता है आप लोगों को। आमीन। इसलिए हर संडे आइए तो यही सोच आइए कि आज परमेश्वर मेरे लिए वचन देने जा रहा है। और जब भी उस परमेश्वर के पास आइएगा तो यही विश्वास को लेकर आइएगा, यही आशा के साथ आइएगा कि आज मेरे लिए वचन बोया जाएगा। आज पिता मेरे लिए वचन को बोलेगा। आज मेरे हृदय में वो वचन बोया जाएगा जिससे मैं वो देखने वाला हूँ जो मैंने अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए उस स्थिति को, यीशु मसीह और लाजर के बीच का स्थिति को आप लोग क्या से भर दीजिए? जय जयकार से भर दीजिए। जय जयकार से भर दीजिए। बोलिए पिता जय जयकार, सिर्फ जय जयकार निकले, क्योंकि जानते हैं आपका जय जयकार मोड़ देगा, परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन की ओर मोड़ देगा। जब तक नहीं आपके जीवन में दिख रहा है काम होते हुए, मत बोलिए नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बोलिए अरे पिता महिमा हो आपकी, क्योंकि आपने ये मेरे लिए समय से पहले कर दिया है, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। आमीन। उन इस्राएलियों के समान मत बनिए जो लोग रास्ते भर कुड़कुड़ाते रह गए, रास्ते भर बुड़बुड़ाते रह गए। उस मार्था के समान मत बनिए जो अपनी परेशानियों को ही देखकर बोलते रह गए, हे प्रभु नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वह यहोशू के समान बन जाइए, उन विश्वास के संतान के समान बन जाइए, यीशु मसीह के समान बन जाइए। यीशु मसीह ने कहा पिता तेरा धन्यवाद कि आपने ये मेरे लिए कर दिया है। आमीन। विश्वास के लोग यही बोलते हैं कि ये मेरे लिए हो चुका है, ये मेरे
हमें ऐसे ही अपनी चंगाइयों को लिया जाता है। विश्वास से बोलिए धन्यवाद पिता कि आपने मेरे लिए चंगाइयों को दे दिया है उस क्रूस पर। मैं उस क्रूस से अपनी चंगाई को लेता हूँ, मैं उस लहू से अपनी चंगाई को लेता हूँ, मैं उस क्रूस से अपनी छुटकारा को लेता हूँ, मैं उस क्रूस से अपनी भरपूरी को लेता हूँ। हालेलुया। आपका जीवन बदलता चला जाएगा। यीशु तैयार है, खड़ा है आपकी परिस्थिति के लिए, वचन को बोलने के लिए, वचन भेजने के लिए। वो कह रहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, ताकि मैं वचन बोऊं, ताकि मैं उस जगह तुम्हारे हृदय में मैं वचन का बीज बोऊं। हालेलुया, आमीन। और उसी के बाद देखिएगा यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद आते हैं फिर से लाजर के साथ खाना खाने के लिए। बैतनिय्याह आते हैं और क्या करती है मरियम, उसे उसके पाँव में इत्र मलती है, उसके पाँव को इत्र से धोती है ना। 300 दिनार का इत्र को बेच, 300 दिनार का इत्र का मूल्य था, मतलब उस मरियम का 1 साल का कमाई। और 300 दिनार का वैल्यू होगा लगभग 14 लाख रुपया। कितना? 14 लाख रुपया अभी का समय। 14 लाख रुपये का वो इत्र लेकर आती है, यीशु मसीह का पाँव में उंडेलती है और कुछ नहीं बोलती है ना। और यीशु मसीह कहते उसने रहने दो, उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए किया है। मार्था क्या हो गई? चिंता के मारे मार्था परेशान हो गई, लेकिन मरियम जिनका हृदय में विश्वास से वचन बैठता है वही सच्ची आराधना करते हैं। जिनका हृदय में वचन विश्वास से बैठता है वही लोग यीशु की सच्ची आराधना करते हैं। और इसे ही बोला गया है, यही है सबसे बेस्ट आराधना। मरियम ने 14 लाख रुपए का इत्र लेके आई क्योंकि वो जान चुकी थी, वो विश्वास कर चुकी थी कि ये कोई नबी नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और यही परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठाकर ले जाने वाला है। आमीन। जिनका हृदय में वचन बैठा है वही यीशु को पहचान पाते ये कौन है। हालेलुया। और उसी के बाद यीशु मसीह का फैल जाता है। यीशु मसीह आते हैं यरूशलेम। जब लोग सुनते हैं कि यीशु यरूशलेम आ रहा तो क्या होता है, वे लोग खजूर की डालियां लेते हैं और यीशु से भेंट करने के लिए आते हैं और पुकार कर कहने लगते हैं क्या? होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। वो इज़राइल का राजा अब फिर से आने वाला है। वो यरूशलेम आ रहा है फिर से। आमीन। यरूशलेम वो फिर से आ रहा है। वो इज़राइल का राजा यरूशलेम फिर से आ रहा है। इस आश्चर्य के बाद लोग यीशु को राजा मान लिए थे। आमीन। लोग यीशु को राजा मान लिए और क्या बोल रहे? होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आया है। अब वो फिर से आने वाला इज़राइल का राजा। इस समय वो एक ऐसा राजा था जो गधे की बच्चे के ऊपर बैठ के आया, शहर गया, यरूशलेम घुसा और निकला कैसे? क्रूस को लेकर यरूशलेम से निकला। ये कहानी को थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यीशु मसीह राजा के रूप में यरूशलेम घुस रहा है, लेकिन निकल कैसा रहा है? उद्धारकर्ता के रूप में। हालेलुया। यीशु मसीह राजा के रूप में घुस रहा है यरूशलेम और यीशु मसीह निकल रहा है राजा के रूप में। इसका मतलब ये कि हमारा राजा अपने लोगों का प्राण बचाता है, तलवार से नहीं, उनके क्रूस को उठाकर हमारा राजा प्राण बचाने वाला है। आमीन। ये है हमारा यीशु मसीह का खूबसूरती, जो अपने नगर यरूशलेम आया लेकिन उसने सिंहासन पर नहीं बैठा। वो उस नगर के से क्या? क्रूस लेकर निकला।
और यरूशलेम को बाहर जाकर वो मरा। अब वो फिर से दोबारा यरूशलेम में आएगा, इस्राएल का राजा वो आएगा और वो अपना सिंहासन में इस बार बैठेगा। आमीन। हम सभी लोग उस पिता के राज्य में होंगे और हमारा राजा बैठेगा यरूशलेम के सिंहासन में। वो समय भी आने वाला है और हम सभी आंखों से देखेंगे उस सिंहासन में बैठेगा वो। हालेलुया। ये मरियम समझ गई थी कि ये कोई बस नबी नहीं है, कोई चंगाई देने वाला सिर्फ नहीं है, ये वही ईश्वर है जो आदि में था, ये वही वचन है जो आदि में था, जिसने कहा था उजियाला हो। ये वही है जो आज भी कह रहा है लाजर निकला। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, लोग पूछते हैं यीशु मसीह से कि तू कौन है, मनुष्य का पुत्र कौन है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ज्योति हूं। हालेलुया। मैं ज्योति हूं और जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आमीन। हालेलुया। और यही है कि जिसने भी यीशु मसीह को देख लिया, आपने पिता को देख लिया है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो अपने पिता पर विश्वास कर लिया। आमीन। तो आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आइए आज हम लोग विश्वास से जय जयकार के साथ अपना जीवन को शुरू करें। आमीन। आप जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं आज भी देखिए अपने जीवन। बोलिए पिता मुझे दिखाइए कि मैं मार्था के समान कब क्यों मैं आपको रोके हूँ, कौन सा जगह मैं आपको रोके हुई हूँ मार्था के समान। आइए अब सभी लोग अपने स्थानों में खड़े, हम लोग मुंह खोलकर हम लोग जय जयकार करते हुए धन्यवाद